आप कम कान खोल करके सुने, जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो औलाद कितनी भी ऊंची पोस्ट पर क्यों न जाए उसकी कहीं ना कहीं इज्जत नहीं होती। और जो अपने वालिदैन की इज्जत करता अल्लाह उसका सर कभी झुकने नहीं देता है। कान खोल करके सुन ले। मैं अर्ज कर रहा था अगर मौलवी भी बना दोगे तो गलती कौन सी है? मेरा ये मानना है कि अगर मौलाना बनाओ तब भी हिंदी इंग्लिश जरूर पढ़ाओ, मेरा ये मानना है। और अगर IAS IPS इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ तब भी अपने बेटे को मदरसे में जरूर पढ़ाओ। ना मौलाना को हिंदी इंग्लिश के बगैर रहने दो, ना हिंदी इंग्लिश वाले को बिना दीन सीखे रहने दो। मेरा ये कहना है, दोनों चीजें दोनों तक पहुंचाओ। अच्छा 1% अगर हिंदी इंग्लिश नहीं भी जाएगी मौलाना के पास तब फिर भी चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हिंदी इंग्लिश वाले के पास आप कितने भी बड़े डिग्री ले लिए और दीन न सीख सके तो खुदा की कसम किसी काम की नहीं है तेरी बड़ी से बड़ी डिग्री, किसी काम की नहीं है तेरी डिग्री, कोई काम नहीं है तेरा इस डिग्री का। वो निकाल ली ना लीड उन्होंने, वो उसका सिस्टम खत्म हो गया होगा। हाँ वो असल में तराजू होता मैं के, इसमें जरा सी भी चीज इधर रख दो तो इधर झुकता इधर झुकता, वो मसला ये है, इसलिए मैंने उनको बेचारों को हटाया है। तवज्जो फरमाएं, थोड़ी देर हम जरा तकरीर। इधर देखो औरतें बिल्कुल खामोश रहें, तुम्हें जाना है आना है जो करना चुपके से करो और जो सुननी है सुनने दो। ये जमात जो होती है ना ये बड़ी मुहज्जब जमात होती है, ये कहीं भी अपनी पहचान जो है नहीं छिपाती, बता देती है कि हम इधर हैं। बड़ी मुहज्जब जमात है, अल्लाह सलामत, पता चल जाता है कि ये जमात है किधर तशरीफ फरमा। अगर मौलाना भी बना देंगे तो कमी किस बात की? हमने तो मौलानाओं को भी देखा है कि अल्लाह ने ना दुनिया के एतबार से कमी छोड़ी है और ना आखिरत के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह कमी होगी। अरे हकीकत है कि नहीं है? आप कहेंगे मास्टर साहब को 80,000 मिलते हैं, मौलाना को 10,000 5,000 मिलते हैं, बराबरी कहाँ हो गई? तो हम कहेंगे आप गलत कह रहे हैं। 5 किलो के बट्टे को 5 किलो से तोलो, 5 किलो को 1 किलो से तोलोगे तो पल्ला तो ऊंचा नीचा होना ही है कि नहीं है? मौलाना की प्राइवेट सैलरी की बात कर रहे हो और मास्टर साहब की सरकारी की बात कर रहा हो तो फिर जामिया फारूकिया भोजपुर चला जा, वहां भी मौलवियों की 80-80 हज़ार है कि नहीं? मंजर इस्लाम बरेली चला जा, वहां भी 80,000 70,000 50,000। बता मास्टर से कम है क्या? बात है कि नहीं? सरकारी को सरकारी से तोलना। अब आजा प्राइवेट में, तो प्राइवेट में तुझे 3-3 हज़ार में मैडम पढ़ाती हुई मिल जाएगी, मौलवी फिर भी 8-10 हज़ार में जा रहा। जी क्या बात है भाई मुफ्ती साहब जी, क्या मेरी बात गलत तो नहीं है? हैं किस बात में कम है मौलवी? हैं 3-3 हज़ार में मेरी बात गलत हो? 5,000 प्राइवेट में हद से हद 6-7 हज़ार 10 हज़ार बहुत। लेकिन आज भी कम से कम 8-10 हज़ार मौलवियों का है तो 15,000 है तो गलत तो नहीं है? तो मौलवी भी बना देगा तो खता कौन सी है, परेशानी कौन सी है? और सुन ले, अगर कैलकुलेटर हो तो खोल के बैठ जा। ये प्राइवेट वाला इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाला प्राइवेट जॉब करने वाला 8-10 हज़ार कमा के घर लाएगा, दूध का उसी में देगा, मिलकत मस्जिद का बिल घर का बिल उसी से देगा, बिजली का बिल उसी से देगा, और सुन सब्जी उसी से लाएगा, गोश्त उसी से लाएगा, साबुन उसी से लाएगा, सरफ उसी से लाएगा, बीमारी उसी से, खर्चा उसी से, आना उसी से, जाना उसी से, सारा काम उसी से। बोलो है कि नहीं है? मौलवी का 8,000 सेव रहता है, क्योंकि वो 8,000 जो मिल गया, मिलाद का अलग है, कहीं दुआ करने चला गया उसका अलग है, निकाह पढ़ाएगा उसका अलग है। अरे बोलो। और मौलवी को बड़ी तिरछी नजर से बात बड़ी हिकारत की नजर से दे रहा, मन क्या कैड़े हट जा, बुरा ही लग रहा।
एक बात बताओ, कैली नजर से क्यों देख रहा? अगर अल्लाह ने 4 पैसे दे दिए हैं तो क्या मदरसे में पढ़ने वाले को तू तिरछी नजर से देखेगा? मैंने देखा शादी के मौके पे मदरसे के बच्चों को पूछता नहीं, तीजे में चूल्हा नौ दावत करता कि तुझे तीजा खाने वाले लगते हैं कि ये 10वां खाने वाले लगते हैं? अरे साल जो तेरी शादी में आए हैं वो तेरे मेहमान है, जो मदरसे में पढ़ रही है मोहम्मद रसूलुल्लाह के मेहमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमको नहीं पहुंचेगा। उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैंने देखा है सुभान अल्लाह बहुत सी जगह पर कि तीजे में तो खूब मदरसे के बच्चों की दावत करता है, 40वें में खूब करता है, मैयतों में खूब करता है, और जब रिश्ता चढ़ाने के लिए आ रहे हैं और जब रिश्ते की बात चल रही है और जब उसमें ना तरह तरह के अनवाओ अक़साम के खाने हैं, तो मैंने देखा है नंबरदार की दावत, चौधरी की दावत, मुखिया की दावत, प्रधान की दावत, मिंबर की दावत, मोटे की दावत, बिल्डिंग वाले की दावत, कार वाले की दावत। तब तुझे मदरसा याद नहीं आया कि तूने मदरसे के बच्चों को हकीर समझ लिया? अरे तू जानता नहीं, अगर 1 करोड़ की भी डिग्री करा ले, डॉक्टर कराएगा, प्रोफेसर कराएगा, कितनी भी महंगे स्कूल में पढ़ा ले, ये जब तक पढ़ेगा स्टूडेंट कहलाएगा, और जब पढ़ के निकल आ जाएगा तो जमाना इसकी डिग्री के साथ याद करेगा। कोई कहेगा डॉक्टर जा रहा है, कोई कहेगा मास्टर जा रहा है, कोई कहेगा प्रोफेसर जा रहा है, मगर कुर्बान जाओ मदरसे के बच्चों की अजमत पर। ये जब तक पढ़ेंगे मेहमान रसूल कहलाएंगे, वो पढ़ के निकल गए तो नाइब रसूल कहलाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनका आना भी लाजवाब है, इनका जाना भी लाजवाब है। बात बात बड़ी हक़ारत की निगाह से देखते हैं भाई, मौलवी को बड़े हल्के में लेते हैं। इसीलिए मौलवी को अल्लाह ने खुशहाल रखा है। मैं सही, अच्छा जो बातें बता रहा हूँ मेरी गलत तो नहीं है? जी जी जी, ये गलत नहीं है। मौलवी फिर भी खुशहाल यूं है, प्राइवेट होने के बावजूद भी तेरे प्राइवेट मास्टर से 100 जगह अच्छा। और मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, दिल शकनी नहीं कर रहा, उलमा की अजमत बता रहा हूं मैं। कोई बुरा ना माने मेरी बात को कि मैं किसी की दिल शकनी कर रहा हूं, मैं उलमा की अजमत बता रहा हूं। ये अजमत है, अल्लाह ने इनके नसीबों में अच्छे खाने, इज्जतें लिखी है। और मालूम है जब तुम मर जाएगा तो उस वक्त कितना भी बड़ा चौधरी या मुखिया क्यों ना हो, तू ये नहीं कह सकता कि मेरे बाप के जनाजे के मुसल्ले पे खड़े हो गए मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दे। उस वक्त अगर तुझे याद आएगा तो आलिम दीन याद आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर आलिम दीन याद आएगा। कहाँ है मौलाना साहब, कहाँ है फला साहब, कहाँ है फला साहब? मेरे अजीजों, तुमने मदरसों को खाली कर दिया, मदरसों को वीरान कर दिया। और क्या सोच के कर दिया तुमने? क्या ओम प्रकाश का बच्चा मदरसे में पढ़ेगा? क्या रामातार का बच्चा मदरसे में पढ़ेगा? तेरा बच्चा मदरसे में पढ़ के दीन सीखेगा। अगर वो पढ़ेगा भी तो दीन नहीं सीखेगा, दीन तेरा ही बच्चा सीखेगा। अफसोस होता है मुझे, हमारे एक उस्ताद हैं बहुत बड़े, उस्तादुल उलमा, उस्तादुल फुक़हा, उस्तादुल असातिज़ा, हजरतुल अल्लाम फजीलतुल शेख हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आकिल साहब किबला बहेड़वी, दौलपुर बहेड़ी, बहुत बड़े, उनके कई बेटे हैं। एक दिन मैं पूछने लगा, मंजर इस्लाम के प्रिंसिपल हैं इस वक्त, मैंने कहा हजरत बेटे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? कहने लगे मौलाना गुलफाम मैंने सबको आलिम बना दिया। मैंने कहा हजरत सबको आलिम बना दिया, एक आध को किसी दुनियावी तालीम में नहीं डाला? कहने लगे मौलाना गुलफाम सब कुछ मुझे मौलाना बन के ही तो मिला, मुझे जो कुछ मिला है वो मौलाना बन के ही मिला है। तो जब मुझे इतना कुछ अता किया है तो मैंने अपने बच्चों को भी वही दे दिया है जो अल्लाह ने जिस रास्ते पे चला के मुझे दिया है, मैंने अपने बच्चों को भी उन्हीं रास्तों पे चला दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मौलाना को कुछ ना मिले तो मौलाना किसी काम का नहीं, मिल जाए तो हसद। मौलाना पे कहां से आया? सही बता रहा हूं मैं, मौलाना पे कहां से आया? मेरे अजीजों, कान खोल करके सुनो, इन उलमा को अल्लाह ने बहुत नवाजा है। अगर तुम्हारे बच्चे आलिम भी बन जाएं, एक बात सुन लो,
अगर तुम्हारे बच्चे आलिम भी बन जाएं तो कोई बुराई नहीं है। अपने बच्चों को मदरसे में ज़रूर डालो, ये सोच करके डालो कि मदरसे में दीन सिखा देंगे, फिर इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को IAS भी बनाएंगे, अपने बच्चे को IPS भी बनाएंगे, अपने बच्चे को दुनिया का जानकार भी बनाएंगे। और अगर ना बन सका, मदरसे में ही रह गया, तब भी नुकसान का सौदा नहीं है। अगर ना बन सका, मदरसा में ही रह गया, तो सौदा फिर भी नुकसान का नहीं है, कहीं ना कहीं फिर भी फायदे का है। इसलिए कि पढ़ने के बाद जॉब ना मिले तो बेकरार ऐसे रहता है जैसे जंगल में रास्ता भटका हुआ इंसान। लेकिन मौलाना बन के अगर जॉब ना भी मिली ना तो परेशान फिर भी नहीं है। अल्लाह ने उसका रिस्क, दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्क मौलाना की किस्मत में लिखा है। बेंगलोर चला जाएगा, हैदराबाद चला जाएगा, यार कहां कहां रिस्क लिखा अल्लाह ने। मेरी बात है कि, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? कहीं भी जाएगा अपना रिस्क तलाश करेगा और अल्लाह उसकी किस्मत का अता फरमा देगा। जरा बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो कभी यकीन न समझना, आज के बाद कसम खाना, अगर 2 बेटे हैं ना तो दोनों को अगर मदरसे में न डाल सका तो एक को जरूर डालूंगा। और मौलाना बनने के बाद अगर इमाम भी ना बना कहीं, और कहीं अगर मुदर्रिस भी ना बना, तो क्या बात, कोई कारोबार मौलाना को काट लेगा क्या? अगर मौलाना कारोबार कर ले, लाओ हमसे कराओ, हम किससे कम कारोबार करेंगे? हमें टाइम नहीं है, नहीं तो हम कारोबार इतना जबरदस्त करके दिखा दें कि आप देखोगे क्या कारोबार होता। तिजारत करना मेरे नबी की सुन्नत है। क्या दाढ़ी रख के तिजारत नहीं हो सकती? क्या टोपी रख के तिजारत नहीं हो सकती? क्या कुर्ता पैजामा पहन के तिजारत नहीं हो सकती? क्या सच बोल के तिजारत नहीं हो सकती? यार मौलवी अगर बन भी गया और अगर इमामत भी नहीं की उसने, मदरसा भी नहीं पढ़ाया उसने, तब भी क्या परेशानी है? तिजारत कर लेगा, कम से कम तिजारत करेगा तो दयानतदारी से तो करेगा। है? आज एक दुकानदार से बात हुई मेरी, तो पता क्या कह रहा अल्लाह से, ग्राहक से तो बहुत ही मांगो। तो मैंने कहा अल्लाह से बहुत मांग, ग्राहक से क्यों बहुत मांग रहा है यार? ग्राहक और अल्लाह को बराबर समझ रहा है तू? माज़अल्लाह, अरे अल्लाह से बहुत मांग, ग्राहक से क्यों बहुत मांग रहा है? इस गरीब की जेब क्यों ढीली कर रहा? 100 रुपए की तू 500 रुपए मांगेगा तो ये भी तो गलत है ना यार। दयानतदारी से करना। खाली मुली कसम खाता फिर रहा कि मैं तो इतने की लाया था ये चीज। अरे क्यों झूठ बोल रहा? ये क्या मैं कितने की लाया, तुझे इतने की दे रहा हूं। तिजारत में प्रॉफिट तो होना है यार, फायदा तो लूंगा ना मैं। मेरे बच्चे नहीं है क्या? और मैं ऐसे ही बैठ गया, क्यों झूठी कसम खाता फिर रहा? हाय हाय, मौलाना भी अगर बना दोगे तो नुकसान का सौदा नहीं है। फर्क इतना है, अगर तूने डॉक्टर बना दिया, तूने इंजीनियर बना दिया, तूने प्रोफेसर बना दिया, तो फर्क इतना है जब बड़ी पोस्ट पे जाएगा। फर्क इतना है कि जब बड़े बड़े महकमे में जाएगा तो बाप भी डरता है, अरे डॉक्टर साहब नाराज ना हो जाए, माँ भी डरती है, इंजीनियर साहब नाराज ना हो जाए। तुझे पता नहीं है, बाप डर रहा है मेरा बेटा दुनिया की बड़ी गद्दी पे बैठा है, बड़ी कुर्सी पे बैठा है, बड़े ऑफिस में बैठा है, मेरा बेटा नाराज ना हो जाए। बाप भी धीमी आवाज में बात कर रहा है, माँ भी धीमी आवाज में बात कर रही है, मेरा बेटा नाराज ना हो जाए। लेकिन अगर तूने मौलाना बना दिया तो ये मौलाना डर रहा है मेरा बाप नाराज ना हो जाए, मेरी माँ नाराज ना हो जाए। फर्क इतना है। फर्क इतना है, सिर्फ फर्क इतना है। अजीजों, मुझे बड़ा अफसोस होता है आज दुनिया से ये दाढ़ी का रिवाज तुमने खत्म कर दिया ना, तो दाढ़ी वालों को शकीली जगह से देखा जा रहा है। तुम जिस चीज को छोड़ोगे जमाना छुड़ाएगा। तुम अपनी जमीन समेटते चले जाओ, तुम्हारा खेत हो कोई 10 बीघे का, ठीक है, तुम उसकी मेंट पे तवज्जो मत दो। पड़ोसी थोड़ी काटेगा थोड़ी काटेगा, वो धीरे धीरे काटते ही जाएगा। तू मना नहीं करेगा तो ये नहीं सोचेगा मैंने बतेरी काट ली अब छोड़ दूं मैं इसे। तू कुछ ना कर, वो काटता जाएगा। एक दिन वो जरा सा रह जाएगा, कहेगा इनका तो खेती नहीं था, करने क्या आ रहे हैं यहाँ पे। वो उल्टा तेरे ऊपर मुकदमा ठोकेगा। और आपको यकीन ना हो तो ये सब उलमा बैठे, हंसने की बात नहीं रोने की बात है ये।
और आप भी पढ़े लिखे बैठे हो। 10,000 यहूदी बच के आए थे जब हिटलर ने यहूदियों को मारा, इनका नरसंहार किया, तो सिर्फ 10,000 छोड़े थे। ये 10,000 आए यहूदी, कितने आए? सिर्फ 10,000। इन्हें किसी ने जगह ना दी, जहां पहुंचे सबने मना कर दिया, ये वो गंदी नापाक कौम है, इसे अपने मुल्क में हम कदम रखने नहीं देंगे, इनके कदम नहीं पसारने देंगे। किसी ने अपने मुल्क में इन्हें जगह नहीं दी, सबने भगाया। आखिर में इनके ऊपर मेहरबानी फिलिस्तीन ने की, फिलिस्तीन ने इनको अपने मुल्क में जगह दे दी। थोड़ा थोड़ा लेते गए, लेते गए, लेते गए। आज देख लो फिलिस्तीन इतना सा है, इजराइल इतना है। देख लो, पढ़ो तारीख अगर मेरी बात गलत हो तो। और अब तो अमेरिका का जो नया प्रेसिडेंट बना है ट्रंप, उसने तो ये कह दिया कि इस पर अब जो बचा है, गाजा बचा हुआ है फिलिस्तीन, इस पर भी कब्जा कर लो। अब तो उसने खुला ऐलान कर दिया, इसकी मजम्मत की है उलमा ने, कहा इस पर जो रह गया ना खिता, इस पर बिल्कुल कब्जा करके काम खत्म कर दो, इसका ये जंग ही खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा दिया ना, फिर वो आगे बढ़े तो ये पीछे हट गए, फिर वो थोड़े से आगे बढ़े, फिर छोड़ दिया कि चलो अच्छा इसे भी छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो। आज जरा सी पट्टी रह गई, ये पट्टी, उस पट्टी पे भी काबिज होने के लिए दांत निकाले खड़े हैं।